नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। अंशकालीन कर्मचारियों की मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। किसान आंदोलन के दौरान विधायक और जनपद उपाध्यक्ष में कहासुनी। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुधवार को समनापुर में पानी की मांग को लेकर हुए किसान आंदोलन के दौरान परसवाड़ा विधायक मधु भगत और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शंकर बिसेन के बीच कहासुनी हो गई। विवाद उस समय बढ़ा जब उपाध्यक्ष बिसेन ने विधायक की गाड़ी रोकने की बात कही, जिस पर विधायक ने मजाकिया लहजे में प्रतिक्रिया दी। पहले तो माहौल हल्का रहा, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते बहस में बदल गई। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। विधायक ने कहा कि वे आंदोलन में किसानों का समर्थन करने पहुंचे थे, जबकि बिसेन ने बताया कि उन्होंने गाड़ी डाइवर्ट रूट से भेजने की बात कही थी। बाद में मामला शांत हो गया। 36 ग्रामों के किसानों ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा हुआ था, जिस तारतम्य में रोड को ब्लॉक किया हुआ था। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन में, और पब्लिक के बीच में आकर के जो है उन्होंने मुक्का उठा लिया और बोले इतना घुसा मारूंगा, बोले तेरे समझ में आ जाएगी। नहीं, तू मेरी गाड़ी रोकोगे, घुसा मारूंगा। तो ये हंसी मजाक का एक छोटा सा व्यंग था, लेकिन वो पता नहीं उसने उसको किस रूप में लिया। लेकिन मेरा मकसद ये सब नहीं था। मेरा मकसद है किसान के लिए जो लगातार मैं लड़ रहा हूँ, हमारे सारे विधायक लोग लड़ रहे हैं। हमें कैसे मिले भीमगढ़ से पानी, हमें कैसे मिले माचागोरा से पानी, हमारा वक्तव्य ये है, ना कि हमारा मकसद हंगामा करना था। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने 16 अप्रैल को जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंशकालीन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी ने बताया कि प्रदेश में करीब 40,000 अंशकालीन कर्मचारी छात्रावासों, स्कूलों और आश्रम शालाओं में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर वर्षों से कार्यरत है। उन्हें वर्तमान में बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी को 5,000, लिपिक को 6,000 और सफाई कर्मी को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इन्हें कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए और स्थायीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। हमारी शासन से यही मांग है कि सभी जिलों में जनजाति कार्य विभाग में छात्रावासों में, आश्रमशाला, स्कूलों में कई वर्षों से जो 4th क्लास का जो चतुर्थ श्रेणी का जो रिक्त पद है, उनके विरुद्ध में जो अंशकालीन भ्रत कार्य कर रहे हैं, वो कहने को तो अंशकालीन है लेकिन पूर्णकालीन कार्य करते हैं। और शासन की ओर से मानदेय में केवल 5,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इतनी महंगाई में, इतने कम वेतन में वे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण और अनेकों कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार ज्ञापन दे दिया गया है, भोपाल में बैठ के धरना कर लिए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह मतलब किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। कृषि विभाग से उपार्जन की स्थिति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने गेहूं, चना और सरसों की खरीदी का अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही SDM को फॉरेस्ट रेंजर के साथ समन्वय कर जंगलों में आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। परिवहन व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने RTO अनिमेश गढ़पाले को बिना फिटनेस वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शादी के सीजन में वाहनों की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने और स्कूल वाहनों के अवैध उपयोग पर रोक लगाने की बात कही। इसके लिए पुलिस के सहयोग से चेक पोस्ट लगाकर अभियान चलाने और ट्रांसपोर्ट बसों की नियमित फिटनेस जारी रखने के निर्देश भी दिए गए। सामाजिक समरसता, संवैधानिक मूल्यों और जनसेवा के संकल्प के साथ सर्व समाज जनसेवक संगठन इंदौर का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन भोपाल के महात्मा गांधी सभागृह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदलाल जी ने की। देश भर से आए पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन इस आयोजन में शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और बालाघाट, सिवनी लोकसभा व जबलपुर संभाग प्रभारी श्री राजेश पाठक मौजूद रहे। मंच से उन्हें शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सर्व समाज जनसेवक संगठन के तत्वाधान में
गांधी जी जो एक इस देश के महात्मा के नाम से पूरे विश्व में जाने गए, ऐसे गांधी भवन में भोपाल की धरती पर आयोजित और संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के पावन पर्व पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं पर सत्तापक्ष के दबाव में की जा रही कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को हनुमान चौक बालाघाट में धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए न्याय और लोकतंत्र की रक्षा की मांग की। धरने में जिला कांग्रेस अध्यक्ष व भैया विधायक संजय उइके, बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल, पूर्व विधायक हिना कावरे और शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। संजय उइके ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्यवाही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका उद्देश्य विपक्ष को दबाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से शासन चलाना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये देश उनका गुलाम है और वो जिस प्रकार का आदेश करेंगे उसका पालन यहाँ की जनता और यहाँ का प्रशासन करेगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये उन नेताओं के, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चलाई है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश को चलाने में और भी ऐसे अन्य प्रधानमंत्री जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश को चलाया है, लेकिन इस देश को सबसे पहले जो स्थापित किया और देश के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित हुआ और इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारा भारत किस प्रकार से आजादी के बाद था और किस प्रकार से वो सुदृढ़ हुआ, उसमें अहम भूमिका हमारी कांग्रेस पार्टी की रही। और हमारे कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किस तरीके से इस देश को चलाया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो पश्चात स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक नारी शक्ति के रूप में नारी नेतृत्व को मजबूत करते हुए इस देश को चलाया। 6 अप्रैल 1853 को मुंबई में पहली रेल चली थी। इस भारतीय रेल दिवस के अवसर पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा 16 अप्रैल को बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में रेल दिवस रेलवे सफाई कर्मचारियों के माध्यम से केक काटकर व मिठाइयां बांटकर मनाया गया। इस दौरान ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बेस्ट ने कहा कि 122 वर्ष छोटी रेलवे लाइन को 13 अप्रैल को हुए और 6 मार्च 2005 को बालाघाट में सबसे पहले ब्रॉडगेज आया। रेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग व विकास का पर्याय है। रेल दिवस मनाने और पीछे ये भी संदेश है कि बालाघाट जिले में रेल की सुविधा बढ़ाई जाए और बालाघाट से इंदौर, दिल्ली, भोपाल, रायपुर सीधी ट्रेन शीघ्र प्रारंभ कराई जाए। इस अवसर पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के पदाधिकारी के अलावा रेलवे कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज ही के दिन मुंबई में पहली ट्रेन चली थी और भारतीय रेल दिवस के उपलक्ष्य में आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने यहाँ पर रेल दिवस सफाई कर्मचारियों के माध्यम से केक कटवाकर और मिठाई बांटवाकर किया है। 16 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक बालाघाट नगेंद्र सिंह द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में जिले के समस्त थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावी नक्सल अभियान हेतु विस्तृत योजना तैयार कर तत्परता से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध समीक्षा बैठक में थानों में लंबित गंभीर अपराध, हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार, धोखाधड़ी के अपराधों की समीक्षा कर सभी अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारियों को प्रकरण के निकाल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर एक समय सीमा तय करने हेतु निर्देशित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।